भवन वृषलम याजयिष्यति कथम नाम तत्र वृषलम व्याजयिता। लुट हो गया कथम नाम तत्र वृषलम याजयित। लिंग हो गया कथम नाम तत्र वृषलम। विभाषा कह रहे हैं ना, पक्ष में सारे लकार हो जाएंगे अपने अपने विषय में। कथम नाम तत्र वृषलम याजनचकार अत्र लिंग निमित्तम अस्ति इति भूत विवक्षायाम क्रियातिपत्तो वा लृंग। क्रियातिपत्ति में विकल्प से लृंग होता है और भविष्यत विवक्षा में सब जगह नित्य लृंग होगा। दो बातें हैं, भविष्यत विवक्षा में नित्य लृंग होगा और भूत विवक्षा में विकल्प से लृंग होगा। ओताप्य सूत्र की सहायता से भूत क्रिया की अतिपत्ति हो तो विकल्प से लृंग होगा। विभाषा कथमी लिंग च, इस सूत्र में विभाषा कह दिया है ना, तो यथास्वम काल विषय विहिता नाम अबाधनार्थम, जो दूसरे हैं उनको अबाधन करने के लिए है विभाषा ग्रहण, अर्थात अपने अपने विषय में सब हो जाएंगे, अपने अपने विषय में सब हो जाएंगे। इस सूत्र में लिंग और लट तो कह ही दिया, उन्होंने दोबारा रिपीट किया याजयित कह करके कि भाई सारे हो जाएंगे। तो इस याजयित में और उस याजयित में कोई फर्क थोड़ी है, इसलिए कुछ लोगों ने नहीं दिया, कुछ ने दे दिया। जो विभाषा कथमी लिंग से सूत्र से लिंग और लट होता है ना, फिर इसका अभाव पक्ष में, इसके अभाव पक्ष में सारे लकार दे दिए, तो उस प्रवाह में लिंग भी दे दिया। तो ये वाला लिंग जो कि विभाषा कथमी लिंग से हो रहा है और इसके वैकल्पिक पक्ष में लिंग हो जाएगा, ऐसे दोबारा देने की जरूरत नहीं ना। जैसे लिंग और लट का दोबारा नहीं दिया, जैसे कथम नाम तत्र भवन वृषलम याजयित, कथम नाम तत्र भवन वृषलम याजयित, ये तो लट हो गया। अब इसके बाद सारे दे दिए, कथम नाम तत्र भवन वृषलम याजयिष्यति, ये लृट हो गया। कथम नाम तत्र भवन वृषलम याजयिता, ये लुट हो गया। कथम नाम तत्र भवन वृषलम अयीज, लुंग हो गया। अयाजयित, ये लंग हो गया। कथम नाम तत्र भवन वृषलम याजयंचकार, ये लिट हो गया। अत्र लिंग निमित्तम अस्ति इति भूत विवक्षायाम क्रियातिपत्तो वा लृंग। भूत विवक्षा होगी तो विकल्प से लृंग होगा और भविष्य विवक्षा में नित्य लृंग होगा। कैसे होता है ये भूत विवक्षा में विकल्प और भविष्य विवक्षा में नित्य कैसे होता है? वो ताप्यों का अधिकार है, इसलिए भूतकालिक क्रियातिपत्ति हो तो वो ताप्यों के साथ जुड़ा हुआ है ना भूतेच सूत्र, और लिंग निमित्त लिंग क्रियापत्तो भी इकट्ठा हो रहे हैं। ओ ताप्यों में भूतेच भी लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, ये दोनों सूत्र इकट्ठे हो रहे हैं। तो लिंग निमित्त लिंग क्रियापत्तो भूतकालिक क्रियातिपत्ति हो, और ये जो भविष्यत्कालिक क्रियातिपत्ति लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो नित्य लिंग हो जाता है। और जहाँ लिंग निमित्त नहीं है, जैसे गरहम लड़पी जात्वो, तो यहाँ नहीं होगा लिंग। केवल विभाषा कथमी लिंग से कैसे आपने यजन करवा दिया, करवाना नहीं चाहिए था लेकिन करवा दिया, यही क्रियातिपत्ति है। क्रियातिपत्ति तो सब जगह देखनी पड़ेगी, सूत्र जो है उसकी अनुवृत्ति है ना, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो। हाँ, तो लिंग में बता रहा हूँ मैं, कथम नाम तत्र भवन वृषलम अयाजयिष्यत, तो ऐसा जब प्रयोग होगा ना, कथम नाम तत्र भवन वृषलम अयाजयिष्यत, तो इसका अर्थ होगा आपने कैसे यज्ञ करवा दिया, नहीं करवाना चाहिए था, करवा दिया। नहीं करवाना चाहिए था लेकिन फिर भी करवा दिया, यही क्रियातिपत्ति है। जबकि हेतु मत और लिंग सूत्र से जब लिंग होता है तब ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करोगे और ऐसा नहीं होगा। ये इस तरह की भाषा केवल हेतु मत और लिंग से जोड़ करके जब लिंग होगा तो वहाँ उसका अर्थ निकलेगा। जब केवल लिंग कर देंगे ना, यदि भवान अनेन मार्गेण गच्छेत शक्तम न पर्या भवेत, जब हम लिंग बोल देंगे तो क्रियातिपत्ति नहीं होगी, इस रास्ते जाओगे गाड़ी नहीं टूटेगी, ये स्वतंत्र एक प्रकार का स्टेटमेंट हो गया। इससे जाओगे तो भाई ये खतरा नहीं होगा, ऐसे बता दिया किसी को। लेकिन लिंग होता है, इससे जाओगे तो गाड़ी नहीं टूटेगी, पर मुझे पता है कि तुम नहीं मानने वाले हो, इसी से जाओगे और गाड़ी टूटेगी, ये है क्रियातिपत्ति।
किम वृत्ते लिंग लृटौ, यहाँ पर भी लिंग निमित्त बन रहा है। क्या है लिंग का निमित्त, बोलो, पूछे तो कोई। किम वृत्ते लिंग लृटौ में लिंग निमित्त क्या है? हैं? यहाँ पर किम वृत्त का जो प्रयोग है यही लिंग निमित्त है। विभाषा कथमी लिंग से में लिंग निमित्त क्या है? कथम का प्रयोग होना और निंदा गम्यमान होना, निंदा तथा कथम का प्रयोग, ये लिंग निमित्त है। गर्हायाम और कथम का उपपद होना, सब लकारों के अपवाद चल रहे हैं। ये विभाषा कथमी लिंग से में तो विभाषा कहने से दूसरे लकार भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ विभाषा नहीं है, इसलिए केवल निंदा गम्यमान, निंदा गम्यमान होना और किम वृत्त का उपपद होना, ये लिंग निमित्त है। जब ये क्रिया की अतिपत्ति होगी तब लिंग हो जाएगा। जैसे लिंग ग्रहण से ले लटोपि परिग्रहार्थम, लिंग ग्रहण क्यों किया? लटो अपरिग्रहार्थम, अच्छा लट को हटाने के लिए। ऊपर से लिंग लिंग और लट आ रहे थे ना, तो लट को हटाने के लिए पुनः लिंग पढ़ा है। को नाम वृषलो यम तत्र भवान याजयेत, लिंग हो गया ना। कौन ऐसा वृषल है जिसके यहाँ यजन करवाएं, आप यजन करवाएं। यम तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति, ये लृट हो गया। कतरो नाम, ये भी किम वृत्त है। कतमो नाम यम भवान वृषलम याजयित याजयिष्यति। अब आगे लिखते हैं भूते क्रियातिपत्तो वाल रिंग, भूतकालिक क्रियातिपत्ति में विकल्प से रिंग और भविष्यकालिक क्रियातिपत्ति होगी तो नित्य रिंग। जैसे को नाम वृषलो यम तत्र भवान अयाजयिष्यत, अरे कौन ऐसा वृषल है जिसके यहाँ आप हवन करवाते, लेकिन करवा दिया। कौन ऐसा वृषल है कि आप यजन करवाते, जिसका यजन करवाते। कौन ऐसा वृषल है जिसका आपने यजन करवाया? भूतकालिक में तो ऐसा है। कौन ऐसा वृषल है जिसका आपने यजन कराया? नहीं कराना था, करवा दिया। और भविष्यत काल में कौन ऐसा वृषल है जिसका यजन कराओगे? नहीं कराना चाहिए लेकिन कराने जा रहे हो आप। कौन ऐसा वृषल है जिसका यजन कराओगे? यार नहीं कराना चाहिए लेकिन कराने जा रहे हो। अनवकृप्त अमर्ष और किम वृत्तेपि, ऊपर से लिंग और लृट की अनुवृत्ति आ रही है, यहाँ भी लिंग निमित्त बन रहा है। गरह्याम चला गया है। अनवक्लिप्ति असंभावना को कहते हैं, अमर्ष अक्षमा को कहते हैं। क्षमा न करना, अवक्लिप्ति का उल्टा अनवक्लिप्ति असंभावना। अवक्लिप्ति मानी संभावना, अनवक्लिप्ति असंभावना, अमर्ष अक्षमा। किमवृत्त और अकिमवृत्त उपपद होने पर, चाहे किमवृत्त हो चाहे अकिमवृत्त हो, अनवक्लिप्ति अमर्ष अर्थ में धातु से लिंग लृट हो जाते हैं, सब लकारों का अपवाद। बहुवचा पूर्व निपाते लक्षण वे विचार चिन्हमते यथासंख्यम न भवति। किमवृत्त अकिमवृत्त कहे हैं ना दो, अनवक्लिप्त और अमर्ष कहे हैं दो, लिंग और लिट कहे हैं दो, तो इनमें यथासंख्य नहीं होता है। दो दो हो गए ना, अनवक्लिप्त अमर्ष दो हो गए, अकिमवृत्ते भी किमवृत्ते भी दो हो गए, लिंग और लिट दो हो गए, यथासंख्य नहीं होगा। जो कि अनवक्लिप्ति को पहले रखा, अमर्ष को बाद में रखा। कैसे? जैसे पूर्व अल्पास्तरम का पूर्व प्रयोग होना चाहिए था लेकिन नहीं किया, तो इसके आचार्य सूचित कर रहे हैं कुछ और भी यहाँ, कुछ और भी मिसिंग हो रही है, कुछ और भी नियम का भंग हो रहा है। क्या नियम का भंग हो रहा है? यथासंख्यम अनुदेशा समाना। जैसे अल्पास्तरम का भंग हो रहा है, कुछ और भी भंग हो रहा है। अनवक्लिप्ति जैसे नाव कल्पयामी न संभावयामी न श्रद्धे न मर्शयामी, अमर्ष में न मर्शयामी तत्र भवान नाम वृषलम याजयेत, ये लिंग हो गया। तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति, ये लृट हो गया। और किमवृत्त का, ये तो अकिमवृत्त था। को नाम वृषलो यम तत्र भवान वृषलम याजयेत, को नाम तत्र भवान वृषलम याजयिष्यति, ये लृट हो गया। और अमर्ष में नमर्शयामी तत्र भवान वृषलम याजयेत याजयिष्यति, लृट हो गया। को नाम वृषलो यम तत्र भवान याजयेत याजयिष्यति, ये किमवृत्त उपपद वाला हो गया। भूत विवक्षा में
क्रिया की अतिपत्ति होने पर विकल्प से लिंग होगा और भविष्यत वाली क्रियातिपत्ति में नित्य होगा। जैसे बोला किसी ने, नाव कल्पयामी तत्र भवान नाम वृषलम अयाजयिष्यत, मैं इस बात की संभावना नहीं करता हूँ कि आप वृषल के यहाँ यजन करवाएं, लेकिन आप तो करवाएंगे। भविष्यत काल में तो आप यजन करवाएं, लेकिन आप तो करवाएंगे। और भूतकाल में कहेंगे तो मैं संभावना नहीं करता कि आप वृषल के यहाँ यजन आप कराते, मैं संभावना नहीं करता हूँ कि आप वृषल के यहाँ यजन कराते, लेकिन आपने तो आखिर तो काम खराब कर ही दिया, बस मेरी सारी भावनाओं को, विश्वास को तोड़ ही दिया, ऐसा कह रहा हो हैं। वृषल के यहाँ यजन कराने में क्या दिक्कत है? यज्ञ से तो वायु शुद्धि होती है, हैं? मतलब वो इसलिए मना कर रहे हैं, निंदा इसलिए कर रहे हैं कि लोक व्यवहार में मतलब उसकी बेइज्जती होती है ना, यजन की बेइज्जती होती है, फिर उसका कोई महत्व ही नहीं समझेंगे। वृषल गलत काम करने वाले को कहते हैं, शूद्र तो अच्छे काम करने वाला आदमी है। जो वृषल है जो गलत काम, वृषल तो कोई गलत काम करने वाले को वृषल कहते हैं, जिसका आचरण खराब है। शूद्र तो गलत काम करने वाला थोड़ी होता है। इसका मतलब ये है कि जो गलत काम करता है, अगर उसकी यज्ञ करने की इच्छा है तो पहले गलत काम छोड़, इसके बाद यज्ञ करो। हाँ, गलत काम छोड़ दिया तो गलत आदमी थोड़ी रहा फिर। जातु यद और लिंग, यहाँ भी अनवक्लिप्ति और अमर्ष आ रहा है। जातु यदा इत्येतय उपपदयो अनवक्लिप्त अमर्षयो गम्यमानयो धातु लिंग प्रत्यय भवति। ये लिट का अपवाद है। लिंग लिट कहे थे ना ऊपर वाले सूत्र में, तो केवल लिंग कर दिया, जातु उपपद रहते। जातु तत्र भवन वृषलम याजयेत न श्रद्धदे न मर्शयामी। अनवक्लिप्ति और अमर्ष को बताने के लिए न श्रद्धदे ये अनवक्लिप्ति बता रहे हैं, और न मर्शयामी ये अमर्ष को बता रहे हैं। ठीक है। और इसमें उपसंख्यान भी है। जातु यद और लिंग विधाने यदा और यदि का भी उपसंख्यान करना चाहिए। यदा भवद विधा क्षत्रियम याजयेत, यदि भवद विधा क्षत्रियम याजयेत। क्षत्रिय को भी जो है गड़बड़ मान लिया, यदा भवद विधा क्षत्रियम याजयेत, हैं? वो भी कुछ गड़बड़ कर रहा होगा, तो इसलिए जो है यदि भवद विधा क्षत्रियम याजयेत न श्रद्धदे। आप जैसा आदमी क्षत्रिय का यजन कराए, मैं इसकी संभावना है, मैं इसकी इमेजिन नहीं कर सकता, ऐसे बोल रहे हैं ना भाई, मेरे को ये कल्पना नहीं है, ऐसे कहना चाह रहे हैं जी। मैं कल्पना नहीं करता हूँ, मैं संभावना नहीं करता हूँ, मैं सहन नहीं करता हूँ इस बात को। क्रियातिपत्तौ भूते वालरिंग भविष्यति नित्यम, वो सब चला रहा है ना, वो ताप्यो भूते, तो भूतकालिक क्रियातिपत्ति हो तो विकल्प से लिंग, और भविष्यत्कालिक क्रियातिपत्ति कैसे कहोगे? ये कह रहे हैं यदा भवद विदा क्षत्रियम अयाजयिष्यत। अरे आप जैसा आदमी इसके यहाँ यजन करवाए, मेरे को सहन नहीं है। करवाए सहन नहीं है, लेकिन आप तो बस करवा ही दिया आपने तो। या करवाओगे, मुझे सहन नहीं है, नित्य होगा। करवाओगे सहन नहीं है, लेकिन आप मानने वाले नहीं हो, आप तो करवाओगे। यच्च यत्रयो अनवक्लिप्ति अमर्ष आ रहा है। यच्च और यत्र ये दोनों उपद हो, अनवक्लिप्ति और अमर्ष गम्यमान हो तो धातु से लिंग हो जाता है, लिटोपवादा। जैसे योग विभाग आगे के लिए ले जाना चाह रहे हैं, यच्च यत्रयो को गराह्याम च में ले जाना चाहते हैं, यथासंख्य नहीं चाहते यहाँ। यच्च तत्र भवन वृषलम याजयेत, यत्र तत्र भवन वृषलम याजयेत। यच्च और यत्र ये उपपद हैं तो लिंग हो गया, और क्रियातिपत्तौ यथायथम लिंग भवति। यथायथम का अर्थ है भूत विवक्षा में क्रियातिपत्ति होगी, विकल्प से लिंग होगा। भविष्यत विवक्षा होगी क्रियातिपत्ति की तो नित्य लिंग होगा। ये यथायथम की व्याख्या है। गराह्याम च अनवक्लिप्तमर्षो इति निवृत्तम, केवल गराह्याम आ रहा, गरहा निंदा कुत्सा ये पर्यायवाची हैं, और यच्च यत्रयो की अनुवृत्ति आ रही है। पीछे कहा था ना उत्तरार्थ है ये, यच्च यत्र योग विभाग। यच्च और यत्र उपपद हों, धातु से लिंग प्रत्यय होता है गरहा निंदा गम्यमान होने पर।
सब लकारों का अपवाद। यच्च तत्र भवान वृषलम याजयेत, यत्र तत्र भवान वृषलम याजयेत। रिद्धो वृद्धासन ब्राह्मण, अरे समृद्ध हो और सफ़ेद बाल हो गए हैं और फिर भी क्यों डूब रहे हो, ऐसे कह रहे हैं। गर्हामये अहो अन्याय्यमेतत्, हम इसको पूर्ण रूप से बाइकाट करते हैं। क्रियातिपत्तो यथा यथम लिंग भवति। चित्रीकरणे च यच्च यत्र इत्येव, चित्रीकरण आश्चर्य होता है, अद्भुत होता है, विस्मयनीयम। यच्च यत्र उपपद हो, चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु से लिंग हो जाता है, सब लकारों का अपवाद। यच्च तत्र भवान वृषलम याजयेत, यत्र तत्र भवान वृषलम याजयेत, आश्चर्य में तत्, ये तो बड़े ही सरप्राइजिंग। क्रियातिपत्तो यथा यथम लिंग भवति, क्रिया की अतिपत्ति में लिंग होता है। से लृड अयदौ, यच्च यत्राभ्याम अन्यत्र चित्रीकरणम शेषा, यच्च और यत्र इनसे अन्य जो है शेष लिया जाएगा। शेष उपपद हो, शेष का मतलब यच्च यत्र से अन्य जो आश्चर्य बताने वाला स्थिति हो। चित्रीकरण का मेहमान हो तो धातु से लृट हो जाता है, यदि शब्द से न प्रयुज्यते, क्योंकि यदि से भी आश्चर्य गम्यमान होता, यदि के साथ भी, तो यहाँ पर ये लिंग निमित्त नहीं है, इसलिए लिंग नहीं होगा। क्रियातिपत्ति में भी लिंग नहीं होगा। जैसे बोलते हैं आश्चर्यम चित्रम अद्भुतम अंधोनाम पर्वतम आरोक्षति, बधिरोनाम व्याकरणम अध्यक्ष्यते। अंधा पढ़ ले ये तो कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं, पर बहरा व्यक्ति व्याकरण पढ़ ले ये तो आश्चर्य की बात है, हैं? अंधे व्यक्ति तो कानों से सुनता रहेगा, पढ़ जाएगा, पर बधिर व्यक्ति व्याकरण पढ़ जाए, हेलन केलर की तरह विदुषी बन गई, ये ज़्यादा आश्चर्य की बात है। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर अंधोनाम पर्वतम आरोक्षति, यहाँ जो है यदि शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है और यच्च और यत्र से अन्य है, यच्च यत्र से अन्य आश्चर्य दिखाया जाना ना। बधिरो नाम व्याकरणम अध्यक्ष्यते। अयदो इति किम, जैसे आश्चर्यम यदि स भुंजित यदि सो अधीत, आश्चर्य यदि वो पढ़ जाए, इतना चंचल है, इतना ये वो मतलब स्वेच्छाचारी है और फिर पढ़ जाए, आश्चर्य यदि स भुंजित है। लिंग निमित्ता भावादि लिंग न भवति, यहाँ लिंग नहीं होगा। यच्च यत्राभ्याम अन्यत्र चित्रीकरणम शेषा, जैसे पहले वाले सूत्र में यच्च यत्र करके प्रयोग करते थे ना, वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यच्च तत्र भवान, यच्च स पर्वतम आरोक्षति, ऐसा वाक्य नहीं होना चाहिए। यच्च यत्र से अन्य शेष लिया है। उताप्यो समर्थ ही और लिंग, यहाँ तक आ रहा था वो जो भूते उताप्यो सूत्र था ना, उत और अपि समान अर्थ वाले हों तो लिंग हो जाता है, सब लकारों का अपवाद। बाढ़म इस अर्थ में इनकी समानार्थता जानी जाती है। बाढ़म अर्थ में उत और अपि की समानार्थता जानी जाती है। उत्कुर्यात अपि कुर्यात, उताधीत अपि अधीत, बाढ़म अध्यक्ष्यते, अच्छा पढ़ेगा, ठीक से पढ़ेगा, तो यहाँ लिंग हो गया। और लिंग निमित्त होने से क्रिया की अतिपत्ति हो तो लिंग हो जाता है। समर्थयति किम, उत दंडा पतिष्यति अपि द्वारम धास्यति, हैं? समर्थ नहीं है ना, ये अलग अलग अर्थ हो गया। उत दंडा पतिष्यति अपि द्वारम धास्यति, धास्यति में दंत सकार होना चाहिए। प्रश्ना प्रच्छादनम च गम्यते, यहाँ पर उत दंडा पतिष्यति काकु ध्वनि में पढ़ेंगे तो प्रश्न गम्यमान है, क्या दंडा गिरेगा? उत दंडा पतिष्यति, क्या दंड गिरेगा? अपि द्वारम धास्यति, यहाँ प्रच्छादन गम्यमान है, क्या द्वार को बंद करोगे? ओताप्योति विकल्पो निवृत्ता, इता प्रवृत्ति भूतेपि लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो नित्यम लिंग भविष्यति सर्वत्रैव नित्यम। वहाँ पर जो ओताप्यों में जो वा था वो अभिविधि में था या मर्यादा में? मर्यादा में था, तो उताप्यो समर्थी और लिंग जो सूत्र है इसको नहीं पकड़ा गया, इससे पहले पहले था, हैं? तो इस सूत्र से लेकर के जो भूतकालिक क्रियातिपत्ति होगी ना,
भूतकालिक क्रियातिपत्ति में जो विकल्प चल रहा था वो भूतकालिक क्रियातिपत्ति में भी नित्य ही लिंग होगा। भविष्यत में तो नित्य था ही, भूतकालिक क्रियातिपत्ति में भी नित्य ही लिंग होगा। ठीक है, हैं? विकल्प हट गया ना अब यहाँ से। भूतकालिक क्रियातिपत्ति हो या भविष्यत्कालिक क्रियातिपत्ति हो, लिंग का निमित्त बनते ही लिंग नित्य ही होगा। काम प्रवेदने कच्चिति, स्वाभिप्राय आविष्करणम काम प्रवेदनम। काम प्रवेदन होता है अपने अभिप्राय को बताना। काम, इच्छा, अभिलाष ये अनर्थांतर हैं। ये जो है पर्यायवाची। अनर्थांतर का अर्थ होता है न विद्यते अर्थांतरम येषाम, न विद्यते अर्थांतरम यस्य तद अनर्थांतरम। अन्य पदार्थ में यस्य बोलेंगे तब एक वचन बनेगा, ये शाम कह देंगे तो बहुवचनांत शब्द बन जाएगा। न विद्यते अर्थांतरम यस्य तस्य प्रवेदनम। प्रवेदन होता है प्रकाशन। उसके गम्यमान होने पर, काम प्रवेदन के गम्यमान होने पर अकच्चित उपपदे, कच्चित भिन्न उपपद हो तो धातु से लिंग हो जाता है। सब लकारों का अपवाद। कामों में भुंजित भवान, अभिलाषों में भुंजित भवान। मेरी ये कामना है कि आप भोजन करें। सारे लकारों के अर्थ में ये हो रहा है ना, किया, करोगे, करते हो, यही हो रहा है, लिंग हो रहा है। अकच्चित इति किम, कच्चित जीवति ते माता, कच्चित जीवति ते पिता, मारावित्वाम इच्छामि, कच्चित जीवति पार्वती। हैं? यहाँ पर क्या तुम्हारी माता जीवित तो है, तुम्हारे पिता जीवित तो हैं, माराविद तुमसे मैं पूछता हूँ क्या पार्वती जीवित तो है। माँ रावी, रवो माँ कारी इत्यर्थ। माँ रावी, मारावी शब्दम ददाती थी माराविदम। मारावी शब्द को जो बोल रहा है उसको एक शुक है, एक तोते की संज्ञा है। तम हस्ते निधाय कश्चित लालयति, हाथ में रख करके उसको बोल रहा है माराविद। मारावी, रवो माँ कारी, शोर मत करो, शोर मत करो, ऐसे सिखा रखा था उसको।